प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके सारे काम उसकी युक्ति से, उसकी इच्छा से, उसकी मंशा से और उसके तरीके से नियमानुसार होते हैं। उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। स्वामी जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हाँ मेरे पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, तुसी अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए ध्यान से इस बात को कि उसके नियम अर्थात कानून और व्यवस्था जो परमेश्वर की है, उसके अनुसार ही ये सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है। जैसे दिन निकलता है, उसके बाद रात होती है। आप कभी साबित नहीं कर सकते कि कभी रात जो 12 घंटे की है, यानी कि जहाँ 12 घंटे की है वहाँ कभी 24 घंटे की नहीं हो सकती। वैसे संसार में एक दो देश ऐसे हैं, जैसे नॉर्वे हैं, वहाँ 3 से 6 महीने तक रात होती है और ऐसे ही दिन रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि वो ध्रुव पर रहते हैं। ध्रुव मतलब जहाँ से धरती की घुमाव शुरू होता है, और वहाँ सूर्य केवल 3 या 6 महीने के लिए ही दिखाई देता है। लेकिन हम सब लोग किस्मत वाले हैं कि हमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलती है, जिससे हम 12 घंटे आनंद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसने अपने सारे काम क्रम अनुसार ही किए हैं और वैसे ही वो होते रहेंगे। क्रम अनुसार का मतलब होता है कि जैसे आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा ही बीए की डिग्री के लिए पेपर दे दें। आप बचपन में पहले नर्सरी, केजी, एलकेजी, जो छोटी से छोटी क्लास होती है, वहाँ से शुरू करते अपने उम्र तक पढ़ते रहे तो भी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। ये उसका एक नियम है, और आप कहीं भी रास्ते में उसको छोड़ देते कि हमें इतना बहुत है। हालेलुया। और दूसरी बात, सबसे जो अहम बात है कि उसने जन्म और मृत्यु का जो चक्कर रखा है अपने हाथ में रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिसको कोई मनुष्य, कोई ईश्वर, कोई देवता नहीं बदल सकता। कोई मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता, कोई जीवित को मार नहीं सकता। जिसको परमेश्वर की इच्छा है कि ये जीवित रहेगा तो वो जीवित रहता है। जैसे योना नबी, आप जानते हैं कि 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में पानी के भीतर धरती की सतह पर पड़ा रहा। क्या वो मर गया? नहीं। क्या लाजर 4 दिन मरे हुए को हो चुके थे? उसके लोग और उसकी बहनें कहती थी कि वो 4 दिन हो चुके हैं, मर गया है, अब उसमें बदबू आती होगी।
लेकिन यीशु ने क्या कहा? विश्वास करो, मतलब कि उसके कानून को मानो, उसके जो व्यवस्था है उस पर चलो, अपनी मर्जी मत करो। यीशु ने उसको कहा, हे लाजर बाहर आ जा। क्या उसको कोई प्रार्थना करनी पड़ी? क्या उसको फिर से मिट्टी से बनाना पड़ा? क्या उसमें फिर से नाड़ियाँ तंत्र बनाने पड़े? नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर का नियम है कि ये मनुष्य नहीं मरेगा, वो नहीं मरता। वो कहता है अगर किसी ने मरना है तो वो उसको कह देता है कि तेरी उम्र इतनी लिखी गई। मूसा की उम्र 120 साल तक रही, ना उसकी आंखें धुंधली हुई, ना उसका पौरुष घटा, मतलब 120 साल तक वो युद्ध करने के लायक था। लेकिन कानून क्या कहता है? परमेश्वर कहता है गलती मत करना। मूसा ने गलती कर दी और उसको ये शरीर छोड़ना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और मनुष्य का जो जीवन है, पहले वो बच्चा माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जवान होता है, फिर वो शादी ब्याह करके और संतान पैदा करता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। फिर क्या होता है? उसकी आयु परमेश्वर ने जितनी रखी है वो पूरी हो जाती है, वो ये मिट्टी का घर छोड़कर चला जाता है। ये सब बातें व्यवस्था कहाँ की है? परमेश्वर की। ये उसका कानून है जो हमेशा चलता है, चलता रहेगा। इसको आप नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। हमें जिंदगी में ये कभी एहसास नहीं था कि हम पति पत्नी परमेश्वर की सेवा करेंगे। कितनी बड़ी बात है, लोग अपने स्वामियों की सेवा करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं उनकी सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा का मौका किसी किसी को मिलता है। कम से कम हमारे पिता ने अपने क्रम अनुसार हम दोनों में कुछ अच्छा देखा होगा, इसीलिए उसने हमें ये काम सौंपा है। और हमने भी अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से ही ये दुआ मांगी थी कि प्रभु हम तेरी सेवा करें, लेकिन उसकी कमाई हमें नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि ये उसका नियम है। जो उसके नियम के अनुसार चलता है वो उसको कभी भी पीछे नहीं मुड़ने देता और लज्जित नहीं होने देता, शर्मिंदा नहीं होने देता। इसीलिए वो कहता है कि शेरों के भक्खे बच्चे भूखे रह सकते हैं, उसके तालबों को किसी बात की घटी और कमी नहीं हो सकती। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि मनुष्य जो हाय हाय करता रहता है, क्योंकि उसको जो काम दिया जाता है उससे वो जल्दी घबरा जाता है कि मुझको ये काम क्यों दे दिया, क्या इसी में सारी उम्र बीत जाएगी? ऐसा कभी मत सोचो। शुक्र करो कि तुम्हारी उम्र के लिहाज से, तुम्हारी इच्छा के लिहाज से, तुम्हारी ज़रूरत के लिहाज से या तुम्हारी सामर्थ्य के लिहाज से परमेश्वर ने आपको जो काम सौंपा है उसका धन्यवाद करके उसको करते रहो। हालेलुया। सुनिए, ये मनुष्य जो हमेशा हाय हाय करता रहा है और समय बिताता है, हमेशा मनुष्यों को आप बात करते सुनते हैं कि मैं समय पास कर रहा हूँ। समय को वो मनुष्य कभी पास नहीं कर सकता, समय ही उसको पास करके आगे निकल जाता है, जिसको खुद परमेश्वर नहीं रोकता। सुनिए, तब संसार उसे बाद में याद करता है जब वो अपनी इच्छा के मुताबिक दुखी हो जाता है और परमेश्वर कहता है जा भाई, तू जैसा चाहता है वैसा कर, यानी कि वो अपने प्राण छोड़ देता है और उसका जो शारीरिक आत्मा होता है वो दुष्ट आत्मा बन जाता है। सुनिए,
और वो तब तक धरती पर रहता है जब तक मनुष्य की उम्र पूरी नहीं हो जाती। सुनिए, परमेश्वर ने हमें सूर्य दिया संसार में रोशनी के लिए, जो हमेशा जलता रहता है। क्या उसने कभी कहा है कि मैं जलते जलते थक गया हूँ? कभी नहीं। उसने चंद्रमा को बनाया जो मीठी रोशनी देता है। क्या उसने कहा कभी कि मुझे दिन में निकालो, सूरज को रात में निकालो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज का निकलने का मतलब होता है कि दिन। अब पृथ्वी बनाई, वो अपनी जगह पर घूम रही है, वो कभी इधर उधर नहीं होती। सुनिए, ये सारा कुछ जो है, ये तारागण तारे सूर्य के आसपास घूमते हैं। सूर्य एक जगह खड़ा रहता है और कभी भी उसमें ऐसा कोई रुकावट नहीं आ सकती जो सूर्य की मर्जी से हो। अगर बादल आते हैं तो वो पूरे संसार को नहीं ढकते, वो किसी न किसी एरिया के आगे बादल आते हैं, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं होती। लेकिन सूर्य अपनी जगह पर अडिग रहता है, क्योंकि ये नियम बनाया है कि जो जीव जंतु हैं वो रात को परमेश्वर से अपना भोजन मांगते हैं, आहार मांगते हैं। वो रात को एक दूसरे का शिकार करके अपना पेट पालते हैं और परमेश्वर से वो कहते हैं, परमेश्वर उनको देता है। कभी आपने देखा है कि कभी जंगल में जानवर कम हो जाएं? नहीं। हजारों शेर, हजारों चीते, बाघ, लकड़बग्गे हिरणों को मारते हैं, वो कभी कम नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि ये किसका भोजन है? जो मांसाहारी जानवर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उनको अपनी भूख मिटानी होती है, जिसके लिए वो परमेश्वर की ओर देखते हैं। और ये वचन सुनिए, भजन संहिता 104 का 19 से 21वां वचन सुनिए ध्यान से। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया और सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। कोई भी उसकी मर्जी के बिना कुछ खा नहीं सकता। अब आप जान लीजिए कि ये नियम जो बने हुए हैं, ये परमेश्वर की मर्जी से बने हैं। कि नहीं तो क्या होगा, अगर उनको जंगल में कुछ नहीं मिलेगा तो वो शहरों की ओर आएंगे और मनुष्यों को वो मारेंगे, घायल करेंगे। और जिस जानवर के मुख में मनुष्य का लहू लग जाए, वो दूसरा स्वाद देखना नहीं चाहता, वो केवल मनुष्यों को ही मारकर खाता है। क्यों? इसमें 7 तरह के स्वाद भरे होते हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन, मटन और बिरयानी और पता नहीं कौन कौन से ये स्वादिष्ट भोजन करता है, जो इसके खून को नमकीन कर देते हैं। हालेलुया। सुनिए, जानवर एक दूसरे को मार कर खाते हैं, ये उनका नियम है, उसमें कोई पाप नहीं करते, मगर फिर भी कम नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए ही ये नियम ठहराया हुआ है कि ये जीव एक दूसरे को खा सकते हैं। क्योंकि वो रोटी बना नहीं सकते, घर बना नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते, वस्त्र पहन नहीं सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते, केवल उनका मिलन ही उनके बच्चों का कारण होता है। सुनिए, उनमें संसार कहता है आत्मा होती है। अगर आत्मा होती तो वो गंदगी में मुंह नहीं मारते, वो एक दूसरे का मांस नहीं खाते, वो खुदा से कहते कि परमेश्वर उसको मनुष्यों की तरह भोजन दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, पवित्र शास्त्र के अनुसार
उनमें केवल लहू और प्राण होता है। लहू उसके शरीर को चलाता है और प्राण उसको जीवित रखता है। इसके अलावा उसके पास आत्मा नहीं होती। आत्मा केवल मनुष्य के पास होती है और वही इसके दिमाग को चलाती है ताकि ये काम करे। और ये काम कब करता है? जब दिन शुरू हो जाता है, तब मनुष्य के लिए काम का समय शुरू हो जाता है कि जल्दी उठो, नहाओ धोवो, कपड़े पहनो, ब्रेकफास्ट करो, खाना खाओ, टिफ़िन लो और काम पर भाग जाओ, ताकि दिन भर काम करो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, अपने परिवार को पालो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने घर में बैठे रहें और परमेश्वर कहे कोई बात नहीं, बैठा रहे, तुझे यही रोटी मिलेगी, यही पानी मिलेगा। क्या होगा? वो मनुष्य निठल्ला हो जाएगा, उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है तुझे हाथ पैर दिए हैं, जाओ कामकार करो, कमाओ, अपने परिवार को पालो। आप पढ़ सकते हैं पूरे पवित्र शास्त्र में, किसी को भी उसने जीवन भर घर में बिठाकर भोजन नहीं दिया, लेकिन कभी सफर पर जाने के लिए उसके नबियों को भोजन देता था। जैसे एलिया को कौवे के द्वारा भोजन मिलता था, स्वर्गदूत के द्वारा रोटी और पानी की सुराही मिलती थी। क्यों? परमेश्वर की मर्जी है, उसका नियम है कि इसको ऐसे रोटी देनी है, उसको वो ऐसे ही देता है। हमारे लिए सबसे बड़ा भोजन क्या है? उसका वचन। फिर सूरज की याद आ जाती है। वो कहता है कि ये भोजन जो है आपके लिए जीवन है, इसलिए संसारिक भोजन की बजाय इस भोजन को ज़्यादा खाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य हमेशा वो भी जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जानवर कभी मनुष्य का शिकार नहीं करते। तब करते हैं जब उनके प्राण के लाले पड़ जाते हैं। और सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्यों में आत्मा डाला है, दिमाग दिया है, ताकि यदि युद्ध के लिए किसी को मरना है तो वो युद्ध में मरेगा, उसको कोई सजा नहीं होगी। वो युद्ध में चाहे लाखों लोगों को मार दे, नियम है सृष्टि का। लेकिन अगर वो समाज में आ जाता है तो वो किसी को एक पिन से घायल नहीं कर सकता। जिसने हजारों लोगों को मारा हो, वो समाज में आकर किसी को घायल नहीं कर सकता। अगर वो किसी को मार देता है तो उसको 20 साल की जेल सहनी पड़ती है। हालेलुया। सुनिए, जब दिन निकलता है तो मनुष्य अपनी रोजी रोटी कमाने निकल जाता है, तब सब जीव जंतु अपने अपने माद में या छुपने के स्थान में छुप जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, और वो कहीं भी रह सकते हैं, ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि उनके पास कोई रहने का घर नहीं होता। लेकिन मनुष्य पहले तंबुओं में रहता था, इसलिए वो जंगल में रहता था और वो जानवरों की तरह ही अपना समय बिताता था और जीवों को मारकर रोटी खाता था। लेकिन नियम परमेश्वर का जब मनुष्य के लिए बदला, उसने कहा तू दुख की रोटी खाया कर, मेहनत किया कर, ये आदम से कहा था। और तब से ये काम हो रहा है। और दिन चढ़ने का हमेशा मनुष्य इंतज़ार करते हैं और रात को वो आराम से सो जाते हैं, कोई काम नहीं करते। पहले तो यही समस्या थी कि कब दिन निकल जाता है, कब रात हो जाती है, उनको कोई ऐसी बात सूझती नहीं थी। सुनिए, परमेश्वर का भय लोगों में समाया रहता है, इसीलिए परमेश्वर उसके कानूनों को मानते हैं।
नहीं तो ये संसार भी जंगल की तरह एक जंगल बन जाएगा। हालेलुया। वचन पढ़िए, भजन संहिता 104 का 22 और 23वां वचन सुनिए। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। मांद होती है जहाँ जानवर ने कहीं ठिकाना बनाया होता है रहने का। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। मनुष्य की रूटीन यही। अगर वो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देता है तब परमेश्वर उसको काफ़ी सहूलत देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।